अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बकरवाल। तो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज बाय बर्लीज एंड पेक्टा, इसमें डे एंड लेक्चर नंबर 24 हम आज की इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज का जो इस लेक्चर है वो लास्ट डे है, ठीक है। आखिरी 3 जो दिन होते हैं आपकी इस ट्रेनिंग में, क्योंकि अभी थर्ड बैच कंटिन्यू है, पहले 2 बैचेस ख़त्म हो चुके हैं, थर्ड बैच कंटिन्यू है। तो आखिरी 3 दिनों में आपको टीचिंग मेथडोलॉजी पर 3 लेक्चर्स दिए जाते हैं, जो कि आप समझ लें कि 60 टूल्स हैं। अब कुछ ट्रेनिंग सेटिंग्स में जो है आप समझ लें कि ड्यू टू रेन, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, ये एक ही दिन में 60 टूल्स बता दिए जाते हैं, किसी जगह पे 2 दिनों में, ठीक है, और किस जगह में प्रॉपर 2020 के हिसाब से 3 दिनों में। तो ये लास्ट डे है। आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 24 को डिस्कस करेंगे और आज हमारा इंशाल्लाह जो है ये सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचेगा और कमिंग डेज़ में फिर किसी नई ट्रेनिंग के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँगा। तो ये हमारा टॉपिक है टूल्स फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव जो सारा साल आप बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं, लेक्चर ख़त्म होने के बाद या ड्यूरिंग लेक्चर आप बच्चों के चेहरों के तासुरात देखते हैं। ये मैं सिर्फ एक आपको तकनीक बता रहा हूँ कि आप बच्चों के चेहरों के तासुरात देख लें कि उनको कितनी समझ आ रही है, बोरिंग तो नहीं हो रही। आप क्लास में राउंड लगा सकते हैं कि बच्चे जो है, अगर मैथ का पीरियड था तो बच्चों किस तरह के सवाल हल कर रहे हैं, कौन सा स्टेप वो मिस कर रहे हैं, या सारे स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। हमारे जहन में बस यही 2-3 बातें आती हैं जब हम बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की। लेकिन इस वीडियो की जो सीरीज़ थी आखिरी 3, इसमें हमने 60 ऐसे टूल्स के बारे में पढ़ा। अगर आपने पिछली दोनों वीडियोस नहीं देखी उनको भी जाके चेकआउट करें। तो इसको हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं टेक्निक्स टू चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, के बच्चों को कितनी अंडरस्टैंडिंग है, इसके लिए कौन सी टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसको प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ का नाम भी हम दे सकते हैं। तो 1 से लेकर 20 तक हमने पहली वीडियो में टूल्स को डिस्कस किया था, और फिर 21 से लेकर हमने 40 तक दूसरी वीडियो में डिस्कस किया था। और आज की इस वीडियो में हम जो है, ये हमारा लास्ट टॉपिक था पिछली वीडियो में, और आज की वीडियो में हम 41 से शुरू करते हैं। विप अराउंड, इसमें क्या होता है? द टीचर पोजेज अ क्वेश्चन और अ टास्क, स्टूडेंट्स देन इंडिविजुअली रिस्पॉन्ड ऑन अ स्क्रैप पीस ऑफ पेपर लिस्टिंग एट लीस्ट 3 थॉट्स रिस्पॉन्सिव स्टेटमेंट्स। यानी कि टीचर जो है एक बोर्ड के ऊपर सवाल लिख दिया या ओरली पूछ लिया, तो बच्चे स्टूडेंट क्या करते हैं, हर फर्दन अलग-अलग जो है ना, एक स्क्रैप पीस ऑफ पेपर, आप एक रफ कागज़ अपने कॉपी से अलग करके ना, उसके ऊपर जो है अपना 3 उसके बारे में जवाबात, बातें या ख़यालात लिखते हैं जो स्टूडेंट्स हैं। व्हेन दे हैव डन सो स्टूडेंट स्टैंड अप, जो स्टूडेंट ये कर लेता है ना, वो खड़ा हो जाता है कि भाई मैंने 3 बातें लिख दी हैं रफ सफ़े पे। द टीचर दैन रैंडमली कॉल्स ऑन स्टूडेंट टू शेयर वन ऑफ हिज और हर आइडियाज़ फ्रॉम द पेपर। तो सारे स्टूडेंट्स अपने आइडियाज़ रेडी करने के बाद टीचर को बता देते हैं। जैसे ही टीचर को पता चलता है कि पूरी क्लास अपना वर्क कर चुकी है, तो फिर क्या करता है कि टीचर जो है वो रैंडमली कॉल करता है बच्चों को कि अपना वन ऑफ हिज और हर आइडियाज़ फ्रॉम द पेपर वो शेयर करें। स्टूडेंट्स check of any item that are said by another student and sit down when all of their ideas have been shared with the group, whether or not they one or to share them. The teacher continues to call on students until they are all seated. As the teacher listens to the ideas or information shared by the students, he or she can determine if there is a general level of understanding or if there are gaps in students thinking. तो सारी क्लास ने अपने अपने जो ख्यालात थे वो सफ़ा पे लिख दिए। अब एक स्टूडेंट खड़ा होता है, वो पीस ऑफ पेपर से ना अपने जो ख्यालात हैं ना उनमें से कोई एक, ठीक है, वो पढ़ के बताता है, या टीचर कहता है भाई आप तीनों ही पढ़ दो, वो तीनों पढ़ के बता देता है, फिर वो बैठ जाएगा। अब जो उसने जो 3 बातें बोली हैं ना, पूरी क्लास में से जिस बच्चे ने वो 3 बातें अपने पेजेस पे लिखी होंगी ना, उनमें से मिसाल के तौर पे टीचर कहता है कि अब इस बच्चे ने जो 3 बातें बोली हैं ना, ठीक है ना, तो आप जिस बच्चे ने ये वाली 3 बातों में से कोई एक बात अपने पीस ऑफ पेपर पे लिखी है उसको टिक कर ले, उसने वो वाली बात नहीं बोलनी, ठीक है। इसी तरह करते करते फिर दूसरा बच्चा खड़ा होता है, उसने बातें बोली, उसमें से एक बात और मैच होगी, तो एक बच्चा जो यहाँ पे था उसने पहली वाली बात को टिक किया था या क्रॉस किया था या लाइन लगाई थी, उसने दूसरी बात को भी लाइन लगा दी कि ये बात भी अब क्लास में बोली जा चुकी है। तीसरे बच्चे ने जब स्पीक की तो उसके भी बाई चांस या कोई मैच ना हुआ, फिर चौथे, पाँचवें, छठे बच्चे ने जब एक अपनी पेज से रिस्पॉन्सेस को रीड किया तो थर्ड लाइन भी मैच होगी, तो उस बच्चे ने अपनी 3 लाइनें कट कर दी और वो सीट पे बैठ जाएगा। टीचर पूछेगा आप क्यों बैठे हो, तो उसने बोलेगा ये वाली 3 बातें जो मैंने लिखी थी इन 3 बच्चों ने अपनी जो है वो बारी में बता दी हैं। तो इस तरह जब तक सारे बच्चे क्लास में बैठ नहीं जाएंगे इस एक्टिविटी को कंटिन्यू रखा जाएगा, तो इससे टीचर को अंदाज़ा हो जाएगा कि जनरल जो लेवल अंडरस्टैंडिंग है ना टॉपिक के बारे में वो बच्चों का कैसा है। ये हमारे पास 41 है टूल।
जो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट या अंडरस्टैंडिंग को जांचने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ड सॉर्ट, गिवन अ सेट ऑफ वोकेबलरी टर्म्स स्टूडेंट्स सॉर्ट इनटू गिवन कैटेगरीज और क्रिएट देयर ओन कैटेगरीज फॉर सॉर्टिंग। तो इसको आप ऐसा समझ लें कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बुक, रनिंग, बटरफ्लाई, ठीक है ना, वीपिंग। ऊपर मैंने आपको अभी मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ कि आपने नाउन्स, वर्ब, ठीक है ना, इस तरह आपने ये लिखने हैं, ठीक है ना, प्रोनाउंस। तो आप जहाँ पे नाउन होगा वहाँ पे बटरफ्लाई लिख देंगे, ठीक है ना। जहाँ पे रनिंग है, रनिंग वाला लफ्ज़ आप जो है वो उसमें लिख देंगे अपना वर्ब की फॉर्म में। तो ये इस तरह आप जो है अपनी कैटेगरीज भी बना सकते हैं और टीचर जो है वो भी आपको कैटेगरीज दे सकता है और आपने वो अल्फाज या कॉन्सेप्ट्स को लैदा करके उस कैटेगरी में फ़िट करेंगे। ये हमारे पास 42 था। 43 हमारे पास ट्रायंगुलर प्रिज्म, रेड, येलो, ग्रीन। स्टूडेंट्स गिव फीडबैक टू टीचर बाय डिस्प्लेइंग द कलर दैट कोरिस्पोंडिंग टू देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब आप टीचर को आपको बोल देगा कि बच्चों अगर आपको इस कॉन्सेप्ट की, आज के सबक की या आज की इस हेडिंग की फुल समझ आई है ना, तो आप ग्रीन कलर शो कर दें। जिन बच्चों को थोड़ी सी समझ आई है, थोड़ी सी समझ नहीं आई, लेकिन ना वो उनको दरमियान, तो वो येलो। जिनको बिल्कुल समझ नहीं आई वो रेड कलर को शो कर दें। तो इस तरह जब बच्चे अपने कलर्स को शो करेंगे तो स्टूडेंट्स एक दूसरे को तो शायद ना देख पाए, लेकिन टीचर पूरी क्लास को देख लेगा और वो काउंट कर लेगा कि ग्रीन कितने हैं, येलो कितने हैं, रेड कितने हैं। इस तरह लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग टीचर को मालूम हो जाएगा। ये 43 टूल है। लास्ट तो नहीं है, 44 है हमारे पास, टेक एंड पास। कोऑपरेटिव ग्रुप एक्टिविटी यूज टू शेयर और कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप। स्टूडेंट्स राइट अ रिस्पॉन्स देन पास टू द राइट, ऐड देयर रिस्पॉन्स टू नेक्स्ट पेपर, कंटिन्यू अंटिल दे गेट देयर पेपर बैक, देन ग्रुप डीब्रीफ्स। तो ग्रुप के अंदर 6 लोग हैं, ठीक है। आपने कोई टॉपिक पढ़ा, पहला बच्चे के पास पेज पे आएगा, वो उसने उस टॉपिक के बारे में जो बात सीखी है ना वो लिख देगा। फिर वो सफ़ा अपने दूसरे मेंबर को दे देगा और उसने जो उस टॉपिक के बारे में बात वो दूसरे नंबर पे लिख देगा। इस तरह 6 स्टूडेंट्स का ग्रुप है तो 6 लाइनें उस पेपर पे आ जाएंगी। बाद में उस लाइनों को वो सेंटर में रखेंगे पेज, और सारा ग्रुप उस पर डिस्कशन करेगा और फिर अपनी बारी पर वो क्लास में प्रेजेंट करेगा। तो यू कैन रीड इट, टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन फॉलो अकॉर्डिंगली। तो ये हमारे पास 44 था। नेक्स्ट है 45, स्टूडेंट्स डाटा नोटबुक्स, अ टूल फॉर स्टूडेंट्स टू ट्रैक देयर लर्निंग, वेयर एम आई गोइंग, वेयर एम आई नाउ, वेयर विल आई गेट देयर। तो स्टूडेंट डाटा नोटबुक्स, इसमें ये स्टूडेंट्स के लिए एक टूल है कि उनकी जो लर्निंग है वो ट्रैक होती रहे, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो है आप इसमें लिखते हैं कि मुझे जमा के सवालात आ गए हैं, इस स्टूडेंट को तफरीक के सवालात आ गए हैं, मल्टीप्लिकेशन के सवाल नहीं आए, ठीक है। ऊपर डेट मेंशन है, कुछ दिनों बाद प्रैक्टिस हुई, रिवीजन हुई, टेस्ट सेशन हुआ, दोबारा से वही डाटा बुक खोली जाएगी, टेस्ट सेशन को चेक किया जाएगा, टूल्स को अप्लाई किया जाएगा और दोबारा मेंशन कर दिया जाएगा कि अब इसको जमा के भी आ गए हैं, तफरीक के भी आ गए हैं, जमा के ज़रब के भी आ गए हैं, तकसीम में थोड़ी सी डाउट है। तो ये एक स्टूडेंट डाटा नोटबुक है। आप बच्चों का इसमें डाटा लिख के तो उनको जो है ये पता चल जाएगा, हर बच्चे के पास ये डाटा उसके बैग में मौजूद होगा। वेयर एम आई गोइंग, मैं कहाँ जा रहा हूँ, वेयर एम आई नाउ, अभी मुझे कितना जो है वो नॉलेज है, हाउ विल आई गेट देयर, या मुझे इस कॉन्सेप्ट को मतलब कि अचीव कर। मिसाल के तौर पर अगर आपने जो है डिवीजन के क्वेश्चन करने हैं तो आपको सब्ट्रैक्शन भी आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन करने हैं तो आपको एडिशन भी आनी चाहिए। तो ये 45 टूल है, इसको भी आप रीड कर सकते हैं। 46 है slap it. Students are divided into 2 teams to identify correct answer to questions given by the teacher. Students use a fly swatter to slap the correct response posted on the wall. तो इसमें बेसिकली ना आप समझ लें कि एक मैं मिसाल से आपको समझाता हूँ, उम्मीद आपको समझ आ जाएगी। आपने एक वाइट बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है बटरफ्लाई, ठीक है, फार्मर, रोज़ फ्लावर, और आपने लिखा हुआ है स्लीपिंग, ठीक है। फिर आपने लिखा हुआ है पिंक, ऑरेंज, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सारा। अब आप कहते हैं बच्चों इसमें जो वर्ब है ना उस पर आप स्लैप करें। तो 2 स्टूडेंट्स की बारी थी तो वो दोनों बोर्ड के ऊपर खड़े होंगे, जिसको सबसे पहले वो स्लीपिंग नज़र आ गया ना, या आपने वहाँ पे वॉकिंग लिखा, जिसको वो वॉकिंग के ऊपर टैप कर देगा, इस तरह स्लैप कर देगा। या फिर आप कोई कपड़ा या स्वेटर वगैरह जो है ना, आप समझ लें कोई भी चीज़ उस वर्ड के ऊपर टच कर देंगे तो इस तरह आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो ये एक इस तरह की एक्टिविटी है। 47 है से समथिंग। स्टूडेंट्स टेक टर्न्स लीडिंग डिस्कशंस इन अ कोऑपरेटिव ग्रुप ऑन सेक्शंस ऑफ अ रीडिंग और अ वीडियो। तो आप कोई रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है,
आप कोई सबक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपको तहारत और पकीज़गी वाला बताया ना, तो इसमें ये है कि आपने थोड़ी देर के लिए रुक के पढ़ाना और बच्चों से पूछा आपके अभी तक जो आपने क्या समझ आया। अब इसमें आप बच्चों से डिस्कशंस का मौका देंगे बच्चों को, तो स्टूडेंट कहेंगे सर हमने अभी तक यही सीखा कि जो है ना इस्लाम जो है आप समझ लें, आप नमाज भी पढ़ लें, रोज़ा भी रख दें, हज भी दे दें, तो आपको 100 में से 50 नंबर ही मिलेंगे। बाकी के 50 नंबर अगर हमने लेने हैं तो हमें अपने जिस्म और जो है वो लिबास को पाक साफ़ रखना पड़ेगा, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो इस तरह आप रोक के या कोई वीडियो प्ले कर रखी है आपने, तो उसको वीडियो को पास करके तो स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, उनको मौका फ़राहम कर सकते हैं डिस्कशन का, आइदर दे से समथिंग और दे वांट टू लिसन समथिंग। तो इसमें कोई सवाल हो, कोई पूछना हो या कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग बतानी हो, तो ये हमारे पास 47 नंबर पर टूल है। 48 है फ्लैग इट। स्टूडेंट्स यूज़ दिस स्ट्रेटजी टू हेल्प देम रिमेंबर इन्फॉर्मेशन दैट इज़ इन्फॉर्मेशन टू देम। दे विल फ्लैग देयर आइडियाज़ ऑन अ स्टिकी नोट और फ्लैग डाई कट। तो इसमें क्या होता है कि अक्सर आप समझ लें, आप अपने एक जो लाइन है ना आपको अहम लगी है ना, जैसे पूरी कहानी आपने पढ़ी तो उसमें तो सफाई निस्फ़ ईमान है, ठीक है, तो आपने उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मदीना पहुंचने के बाद हज़रत अबू अयूब अंसारी जो थे ना, उनके घर क़याम किया, ठीक है। तो इस लाइन को आप या तो आप इसको हाईलाइट कर लेंगे या स्टिकी नोट पे लिख के वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है आप इसको कर सकते हैं। 48 आगे हमारे फिल इन योर थॉट्स। रिटर्न चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेटजी वे स्टूडेंट्स फिल द ब्लैक एंड अनदर टर्म फॉर रेट ऑफ चेंज इज़ डैश और डैश। तो आप इसको मतलब इस तरह भी ले सकते हैं कि जो चीज़ें हैं ना आपने बस जैसा बता दिया, मिसाल के तौर पे जी आपने पूछा कि जो है ना हमने इस लोहे की जो बॉल थी इसको गर्म किया तो अभी इस सुराख में से नहीं गुजर रही। ओके सर ठीक है, नहीं गुजरेगी, ठीक है ना, लेकिन आप इस पर आंसर करेंगे वाई, क्यों नहीं गुजरेगी। तो फिर आपको ये सीखने को मिलेगा कि जब हम किसी मेटल को हीट करते हैं उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह जो है क्यूरियोसिटी की अगर बात करें वो भी इसमें आ जाएगी। एक और स्टूडेंट पूछता है कि सर इस तरह तो अगर हम उस बाल को जब गर्म किया वो साइज़ में बड़ी हो गई है, ठीक है, जब वो ठंडी हो जाएगी ना तो फिर उसको हम दोबारा गर्म करेंगे और बड़ी हो जाएगी, फिर उसको जब वो ठंडी हो जाएगी दोबारा गर्म करेंगे वो तो बड़ी की बड़ी होती चली जाएगी। तो ये क्यूरियोसिटी है। टीचर इसमें पूछेगा कि क्लास क्या आप इसकी बात से एग्री करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि जब वो हीट करते हैं वो बड़ी हो जाती है, जब वो ठंडी होती है वो वापस अपनी असल हालत में आ जाती है। तो इस तरह आप आस्क वाई, बिल्ड क्यूरियोसिटी, सोल्व प्रॉब्लम्स और ग्रो फॉर लाइफ, इस तरह की सारी बातें इस 49 टूल में आ जाती हैं। 50 है हमारे पास सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर। समथिंग दैट इज़ स्टिल गोइंग अराउंड इन योर हेड, ट्राइंगल। समथिंग पॉइंटेड दैट स्टूड आउट इन योर माइंड, स्क्वायर। समथिंग दैट स्क्वेयर्ड और एग्रीड विद योर थिंकिंग। तो आप जो है मिसाल के तौर पे किसी जगह पे ये निशान लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके मिसाल के तौर पे आप घर में पढ़ रहे हैं ना, ठीक है ना, तो या आप क्लास में बच्चों से कह सकते हैं बच्चों हम ये पूरा लेक्चर पढ़ रहे हैं, अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ ना आए, आपके अभी भी वो माइंड में हो, तो आप उस जगह पे ट्राइंगल लगा लें, ठीक है। और जो है पॉइंटेड डैट स्टूड आउट इन योर माइंड, तो आप यहाँ पे स्क्वायर लगा लें। समथिंग डैट स्क्वेयर्ड और एग्रीड विद योर थिंग। तो इस तरह जो है इसमें होगा। तो बाकी आप इसको पढ़ के तो अकॉर्डिंगली फॉलो अप कर सकते हैं। ABCD विस्पर। Students should get in groups of 4 where one student is A, the next is B, etc. Each student will be asked to reflect on a concept and draw a visual of his or her interpretation. Then they will share their answer with each other in a zigzag pattern within their ग्रुप। तो इसमें आप बच्चों का ग्रुप बनाते हैं और बजाय इसके कि उनके नाम रखें, आप चारों बच्चों को ABCD का नाम दे देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, हर स्टूडेंट जो है विल बी आस्क्ड टू रिफ्लेक्ट ऑन अ कॉन्सेप्ट। हर स्टूडेंट जो है किसी टॉपिक के ऊपर उसको बोला जाएगा कि वो अपनी रिफ्लेक्शन दे, अपने तासुरात, उसने क्या चीज़ सीखा है, एंड ड्रा अ विजुअल ऑफ हिज आर इंटरप्रिटेशन, और उसका कोई ना ड्रा भी करे, ठीक है। तो इस तरह जिगजैग पैटर्न में ना जो वो थॉट होंगे वो अपने मेंबर्स को, ग्रुप मेंबर को शेयर करेगा। तो लास्ट में टीचर जो है पूरे ग्रुप का जो आउटपुट है वो ले लेगा। अनियन रिंग। स्टूडेंट्स फॉर्म एन इनर एंड आउटर सर्कल। एक जो है स्टूडेंट्स छोटा सा दायरा बनाएंगे और एक बाहर स्टूडेंट्स जो है ना बड़ा दायरा बनाएंगे।
outer circle facing a partner. The teacher asks a question and then the students are given time to respond to their partner. Next, the inner circle rotates one person to the left. The teacher asks another question and the cycle repeats itself. तो इसमें दो मतलब के दायरे होंगे बच्चों के, उसमें जो एक बच्चा है ना उसका उसकी तरफ फेस होगा और जो है उसमें सवाल पूछा जाएगा टीचर की तरफ से, ठीक है, और वो उसका जवाब अपने पार्टनर को देगा. नेक्स्ट क्या होगा, इनर सर्कल जो है वो रोटेट्स वन पर्सन टू द लेफ़्ट, तो एक को वो लेफ़्ट की तरफ करेगा तो नया बच्चा उस बाहर वाले सर्कल के सामने आ जाएगा ना. तो इस तरह जो है टीचर अनदर क्वेश्चन पूछेगा. इसमें ये भी हो सकता है कि जो बाहर वाला सर्कल है ना उसमें हर बच्चे के हाथ में एक सवाल मौजूद हो, या अंदर वाले सर्कल में हर बच्चे के हाथ में एक सवाल मौजूद हो, और बाहर वाला सर्कल जैसे ही रोटेट करे तो उसमें ये वाला जो स्टूडेंट होगा ना वो इसका आंसर करेगा और रोटेट होकर अगली तरफ चला जाएगा. फिर ये वाला स्टूडेंट उसकी जगह पे आ जाएगा और ये उसका आंसर करेगा. तो इसको अकॉर्डिंगली आप किसी भी तरह से थोड़ा शफल भी कर सकते हैं, जैसे टीचर ख़ुद ओरली अनाउंस करे, रीड करे क्वेश्चन, या फिर बच्चों को पेजेस के ऊपर लिख कर भी फ्राहम किए जा सकते हैं. इनर सर्कल और आउटर सर्कल, तो अनियन रिंग जैसे हम प्याज को गोल गोल छल्लों में काटते हैं, तो इसको आप पढ़ के अकॉर्डिंगली फॉलो अप कर सकते हैं. आगे हमारे पास थोड़ा सा लंबा पैराग्राफ है, रिक्वेस्ट या फिर रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग. तो रिक्वेस्ट और रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग गिव्स द टीचर एंड स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी टू आस्क ईच अदर देयर ओन क्वेश्चंस फॉलोइंग द रीडिंग ऑफ अ सिलेक्शन. द रिक्वेस्ट strategy कैन बी यूज्ड विद मोस्ट novels or expository material. It is important that the strategy be modeled by the teacher using each genre. A portion of the text is read silently by both the teacher and the student. The students may leave their books open while the teacher's text is closed. Students then are encouraged to ask the teacher and other students questions about what हैज़ बीन रीड. तो इसमें जो है कि टीचर अपनी किताब को बंद कर देगा, स्टूडेंट्स की किताबें खुली होंगी और वो उससे पूछेंगे कि अभी सवाल जो भी उन्होंने पढ़े हैं. द टीचर मेक्स एवरी अटैम्प्ट टू हेल्प स्टूडेंट्स गेट आंसर टू देयर क्वेश्चन. द रोल then become reverse. The students close their book. तो दूसरी बारी में रोल जो है वो रिवर्स हो जाता है. अब क्या करता है, टीचर अपनी किताब खोल लेता है और स्टूडेंट्स अपनी किताबें बंद कर लेते हैं और टीचर उनसे जो है रिवर्स हो जाता है. टीचर उनसे सवाल पूछता है एंड द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द मटीरियल. This procedure continues until the students have enough information to predict logically what is contained in the remainder of the selection. The students then are assigned to complete the reading. ठीक है, तो एक बार टीचर अपनी बुक को बंद कर देगा, बच्चों ने अपनी किताबें खोली होंगी और वो अपनी खुली किताबों से सवाल टीचर से पूछेंगे. ठीक है, इसके बाद टीचर अपनी किताब खोलेगा, बच्चे अपनी किताबें बंद कर लेंगे और टीचर उनसे, उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी. तो 53 हमारे पास ये टूल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये और ये. इसके साथ ही हम आगे चलते हैं. तो ये हमारे पास KWL and KWL plus. Students respond as whole group, small group or individually to a topic as to what they already know. ठीक है, what they already know, what they want to learn, what they have learned. Plus में क्या होगा कि ask students to organize their new learnings using a concept map or graphic organizer that reflects the key information. Then each student writes a summary paragraph about what they have learned. इसमें बेसिकली 3 सवालात होते हैं कि बच्चे पहले से क्या जानते हैं, वो क्या सीखना चाहते हैं और वो क्या सीख चुके हैं. तो ये आपको मैंने कल भी दिखाया था कॉन्सेप्ट मैप, ये मैं आज आपको दोबारा दिखा देता हूँ. तो मिसाल के तौर पर दरख्तों के बारे में पढ़ा है तो बच्चे जो है ना अपने कॉन्सेप्ट को इस तरह से भी बना सकते हैं कि ट्रीज़ से हमें साया मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, पेपर मिलता है, कागज़, तो ये चीज़ इसमें शामिल होगी. तो ये 3 सवालात और इसमें कॉन्सेप्ट मैप या ग्राफिक ऑर्गेनाइजर डेट रिफ्लेक्ट्स द की इन्फॉर्मेशन. तो ये 54 टूल है, इसको भी आप पढ़ लें. आगे हमारे पास 55 कैरल रीडिंग. स्टूडेंट्स मार्क द टेक्स्ट टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर कंसेप्ट एंड चाइम इन रीडिंग द मार्क टेक्स्ट अलाउड इन यूनिसन. तो आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि जब अगर आप किसी बच्चे को क्लास में बोलें कि आप ये वाला पैराग्राफ पढ़ो, तो अगर वो शाय है, लो सेल्फ़ एस्टीम या आप समझ लें कि हेजिटेशन का शिकार है, तो उसमें मुश्किल पेश करेगा. अगर आप पूरी क्लास को बोलें कि आप मेरे साथ साथ पीछे पीछे पढ़ें, तो उसमें ये होगा कि वो जो बच्चे अकेले बोलने में शर्माते थे ना, वो भी आपके साथ शामिल हो जाएंगे. तो इसमें आप समझ लें कि यही कॉन्सेप्ट शामिल है. इसको आप थोड़े अलग अलग वर्जन्स में भी इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर आप ग्रुप बना सकते हैं, पूरी क्लास को शामिल ना करें. ठीक है ना, तो आप एक किताब के ऊपर बच्चों कहते हैं कि ये वाली लाइन अंडरलाइन कर लें और अब आपने ये वाली लाइन बारी बारी हर बच्चे ने पढ़नी है, या फिर आप ग्रुप्स या फिर पूरी क्लास, या फिर आप बोल सकते हैं कि आप मेरे पीछे पीछे पढ़ें.
ये भी हमारे पास टूल है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को जानने का। सोक्रेटिक सेमिनार, स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस ऑफ वन अनदर अबाउट एन एसेंशियल क्वेश्चन, टॉपिक और सिलेक्टेड टेस्ट। द क्वेश्चंस इनिशिएट अ कन्वर्सेशन दैट कंटिन्यूज विद अ सीरीज ऑफ रिस्पॉन्सेज एंड एडिशनल क्वेश्चंस। तो आप कह सकते हैं कि बच्चों, अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा है ना, आप सारे बच्चों के पास 10 मिनट हैं, एक दूसरे से ना इस टॉपिक के बारे में सवालात पूछें और जवाब दें। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती वो आप अपने पार्टनर से पूछें, जो उसको समझ नहीं आती वो आप 10 मिनट के बाद ना फिर मैं आपसे पूछूंगा। तो आप उस जो है अपना जो क्वेश्चनिंग है उसको कर भी सकते हैं, या फिर सिर्फ ये कह सकते हैं कि जस्ट बच्चों आपके पास 10 मिनट है, इस टॉपिक पर डिस्कशन करें। तो इसमें क्या होगा कि जो भी ज़रूरी टॉपिक क्वेश्चन या सिलेक्टेड टेस्ट होगा ना, उसमें कन्वर्सेशन शुरू होगी और वो एक सीरीज़ ऑफ रिस्पॉन्सेज की तरफ जाएगी। तो स्टूडेंट्स जो है वो एक दूसरे के सवालात का जवाब देंगे भी और पूछेंगे भी। ये हमारे पास 56 टूल है फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट या टेक्निक्स टू चेक्स understanding. Newspaper headline, create a newspaper headline that may have been written for the topic we are studying, capture the main idea of the event. तो आप समझ लीजिए जैसे न्यूज़पेपर पे एक बड़ी सी हेडलाइन लिखी होती है ना, सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, ठीक है। अब वैसे अगर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हो ना, सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे का फैसला कर, मिसाल के तौर पे ना, तो इसको कोई भी नहीं देखेगा। लेकिन जैसे ही वो बड़ी हेडलाइन आएगी ना, तो उसकी वजह से वो नीचे जो पैराग्राफ होगा उसको भी सारे पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप किसी भी टॉपिक का एक हेडलाइन की तर्ज पर एक नुमायाँ जो पीस ऑफ टेक्स्ट है वो वाइट बोर्ड पर लिख सकते हैं, ठीक है ना, एक हेडिंग बना सकते हैं और फिर बच्चे उसकी वजह से नीचे वाला पैराग्राफ भी फॉलो करेंगे। बाकी आप इसको पढ़ के अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जो है ऑल ऑफ यू आर आल्सो क्वालिफाइड टीचर्स एंड आई थिंक मोर देन मी। नंबर्ड हेड्स टुगेदर, ठीक है। स्टूडेंट्स सिट इन ग्रुप्स and each group member is given a number. Each group member is given a number. The teacher poses a problem and all 4 students discuss. The teacher calls a number and that student is responsible for sharing for the group. तो आपने एक ग्रुप बना दिया, उसमें से 5 ग्रुप मेंबर थे, आपने किसी को जो है ना नंबर असाइन कर दिया, आप 1 और 2 और 3 और 4 5, आपने सारे क्लास को टाइम दिया इस ग्रुप पे डिस्कशन करें। तो फिर आपका जब ग्रुप ए आएगा ना, तो आप बोलेंगे, जैसे आप रोल नंबर होता है ना, आप बोलेंगे ग्रुप ए में से नंबर 3 स्टूडेंट मुझे इस टॉपिक के बारे में बताए, ग्रुप सी में से जो है ना नंबर 5 मुझे। तो इस तरह से आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। ये 58 है हमारे पास, और ये हमारे पास सेकंड गैलरी वर्क। आफ्टर टीम्स हैव जनरेटेड आइडियाज़ ऑन अ टॉपिक यूजिंग अ पीस ऑफ चार्ट पेपर, दे पॉइंट अ डिसेंट टू स्टे with their work. Team rotates around examining other teams' ideas and ask questions of the docent. तो इसमें आप समझ लें कि जो है ना स्टूडेंट्स में से एक डोसेंट, एक नुमाइंदा समझ लें, या कि आप समझ लें कि वो एक ट्रेंड वॉलंटियर होता है, ठीक है ना, जो कि गाइड करता है ना, फैसिलिटेट करता है स्टूडेंट्स को। तो अराउंड वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें क्लास में विज़िट करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स की तरफ जाते हैं कि उनका काम किस तरह का है, वो किस तरह का काम करें। टीम्स देन मीट टुगेदर टू डिस्कस एंड ऐड टू देयर इंफॉर्मेशन सो दैट डोसेंट आल्सो कैन लर्न फ्रॉम अदर टीम्स। तो ग्रेफाइड ग्रुप्स रिसीव अ लार्ज पीस ऑफ पेपर एंड फेल्ट पेन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। स्टूडेंट्स जनरेट आइडियाज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफिटी। ग्रुप्स कैन मूव टू अदर पेपर्स एंड डिस्कस ऐड टू द। तो आपने एक टॉपिक के ऊपर ना कोई पोस्टर रेडी कर रहे हैं, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो रेडी कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, एक ही टॉपिक है, आप अपने डोसेंट से कहते हैं कि या आप दूसरे ग्रुप में जाके विज़िट करते हैं कि वो किस तरह का काम करें, आपको आइडियाज़ मिलते हैं, वो आइडियाज़ लाकर आप उसमें अपने जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करते हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं, गैलरी वर्क। तो ये 59 लास्ट है हमारे पास, 1 question and 1 comment. Students are assigned to chapter or passage to read and create 1 question and 1 comment generated from the reading. In class, students will meet in each either small or whole class groups for discussion. Each student shares at least 1 comment or question. As the discussion moves student by student around the room, the next person can answer a previous question posed by another student, respond to a comment or share their own comments and questions. As the activity builds around the room, the conversation becomes in depth with opportunity for all students to learn new perspective on the text. आप इसको पढ़ सकते हैं, उम्मीद है आपको मुझसे ज़्यादा समझ आ जाएगी, लेकिन मैं इसको अपने अल्फाज में छोटा सा बोल देता हूँ कि आपने जो है एक
स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट से जब मिलना है ना, तो इस स्टूडेंट ने लाजमी एक बात बतानी है आज के लेक्चर के बारे में और एक ना सवाल पूछना है इससे, और उसका वो जवाब दे देगा। अब इसी स्टूडेंट ने आज के लेक्चर में एक बात बतानी है इसको और एक सवाल पूछना है इससे। आप इससे भी पूछ सकते हैं या एक ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसके अंदर ग्रुप में जाके भी पूछ सकते हैं। तो इन दिस वे यू कैन कंटिन्यू दिस एक्टिविटी। तो उम्मीद है आपको ये 60 टूल्स की समझ आ गई होगी। आज ये लास्ट वीडियो थी और आज हमारा ये जो बर्लिस का सफ़र था वो बाकायदा तौर पर इख्तिताम हो चुका। पहले जो लेक्चर्स थे उनमें हमने लेवल 2 को कंप्लीट किया, फिर लेवल 3 को, और आखिरी 3 लेक्चर्स में हमने इसके 60 जो टूल्स थे उनको 2020 के हिसाब से 3 वीडियोस में मुकम्मल किया। तो पॉसिबली नेक्स्ट कब कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग आए या फिज़िकल, तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कोलीग्स के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये सफ़र कैसा रहा। आज हमारा ये सफ़र ख़त्म। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में नई ट्रेनिंग के साथ। वैसे मैं कोर्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, आप उनको जाके भी चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं हूँ मोहम्मद हारिस, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।